अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक मुल्क ऐसा भी है जो तेल से माला माल है, जहां कुदरती वसाइल की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी वहां के लोग गुर्बत, करप्शन और नाइंसाफी का शिकार हैं, तो शायद आप सोचें कि मैं किसी जंग ज़दा इलाके की बात कर रहा हूं, लेकिन नहीं, मैं बात कर रहा हूं कैमरून की। एक ऐसा मुल्क जिसे कभी छोटा अफ्रीका कहा जाता था, क्योंकि इसमें पूरे बड़े आजम अफ्रीका की झलक देखी जा सकती है। यहाँ पहाड़, जंगलात, सहरा, समंदर सब कुछ मौजूद हैं। आज हम जानेंगे कि आखिर कैमरून क्यों पीछे रह गया, कौन से अवामिल ने उसे एक मुमकिन तरक्की याफ्ता मुल्क से सियासी इंतशार और करप्शन का दलदल में धकेल दिया। कैमरून मगरबी अफ्रीका में वाक़या है। इसके शुमाल में नाइजीरिया, मशरिक में चाइना और जनूब में कांगो और मगरिब में बहरे ओकियानूस वाक़या है। इसकी आबादी तकरीबन 2 करोड़ 7 लाख के करीब है, और यहाँ की सबसे ख़ास बात यह है कि मुल्क 2 मुख्तलिफ कॉलोनियों से बना, एक फ्रांसीसी, दूसरी बरतानवी। यही वजह है कि आज भी यहाँ 2 सरकारी ज़ुबानें हैं, फ्रांसी और अंग्रेज़ी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये लसानी तकसीम ही मुल्क के अंदरूनी तनाज़ात की सबसे बड़ी जड़ बन चुकी है। 1800 की दहाई में कैमरून जर्मन कॉलोनी बना। पहली जंग अजीम के बाद जब जर्मनी हार गया तो बरतानिया और फ्रांस ने कैमरून को आपस में बांट लिया। मशरकी हिस्सा फ्रांस के कब्जे में आया और मगरबी हिस्सा बरतानिया के पास गया। 1960 में फ्रांसी वाला हिस्सा आज़ाद हुआ और 1961 में बरतानवी हिस्सा भी रेफरेंडम के बाद शामिल हो गया। यूं एक नया मुल्क बना, रिपब्लिक ऑफ कैमरून। लेकिन मसला ये था कि दोनों हिस्सों के निज़ाम, ज़बान और अदालती ढांचे बिल्कुल अलग थे, और ये फर्क वक्त के साथ साथ मजीद बढ़ता ही गया। इसकी वजह क्या है? करप्शन, इकरबा परवरी और हुकूमती नाअहली। बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स के मुताबिक कैमरून अफ्रीका के उन ममालिक में शामिल है जहां बदअनवानी सबसे ज्यादा है। यानी दौलत तो है मगर वो आवाम तक पहुंचती नहीं। आज का कैमरून 2 बड़े चैलेंजेस का सामना कर रहा है। पहला सबसे बड़ा सियासी इस्लाहात की जरूरत, और दूसरा और कौमी इत्तेहाद का बहरान। मुल्क के नौजवान तेजी से मायूसी में हो रहे हैं। बहुत से लोग यूरोप या दूसरे अफ्रीकी ममालिक की तरफ हिजरत कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कैमरून के अंदर उम्मीद की किरणें भी मौजूद हैं। ये मुल्क तालीम और खेलों में तरक्की कर रहा है। याद रहे कि कैमरून फुटबॉल अफ्रीका की सबसे मजबूत टीमों में शुमार होता है। जोजर मेला और सैमुएल एपो जैसे खिलाड़ियों ने दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन किया है। अगर क़यादत बदले और निज़ाम शफाफ हो जाए तो कैमरून दोबारा अपने वसाइल के बल पर अफ्रीका की उभरती हुई ताकत बन सकती। दोस्तों, कैमरून की कहानी हमें ये सिखाती है कि कुदरती दौलत और वसाइल काफी नहीं, असल ताकत इंसाफ, शफाफियत और अच्छी क़यादत में होती है। एक ऐसा मुल्क जो कभी छोटा अफ्रीका कहलाता था, आज अपनी ही तकसीम और करप्शन से लड़ रहा है। लेकिन अगर अवाम मुत्तहिद हो जाए और सच्चाई पर डट जाए तो शायद आने वाली नस्लें एक बेहतर कैमरून देख सकती हैं। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद काशान। आप देख रहे हैं द टाइम ट्रेवल ऑफ काशान। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मुल्क, एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज।